हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे थे। पार्ट 2 से हम कनेक्ट करेंगे। चेक कर रहे हैं हम 2023 में जाते जाते इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं टूवर्ड्स आपके। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती अपने आप को इस सिचुएशन में मर्ज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बात हम कर रहे थे इस पर्सन के थॉट्स की। तो अपनी ही सोचों में बंद है, खामोश रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है आजकल। आपके साथ गुजारा हुआ हर मोमेंट याद करता हुआ नज़र आ रहा है। डिस्टेंस ख़त्म करना चाह रहा है क्योंकि यूनियन करना चाह रहा है। और जब कहीं आपको ये दूर से देखता भी है तो एक उदासी का एलिमेंट जो होता है इसके अंदर वो मज़ीद बढ़ जाता है, क्योंकि इसको अब ऐसा लग रहा है कि आप कहीं इसकी पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। आपने खुद से दूरियां मेंटेन कर दी हैं और इस रास्ते पे चलने के लिए और आप तक पहुंचने के लिए इसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिजॉल्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका जो माइंडसेट है कि इसके दिमाग में जो फेयर्स हैं उनसे अभी तक ये बाहर नहीं निकल पाया है। शायद आपने अपना लुक बिल्कुल चेंज कर दिया है। आई थिंक कि जब आप इस पर्सन के साथ होते थे तो आप अपने आप को कहीं भूल गए थे कि आप कौन हैं, क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बचपन कैसा रहा, आपका लाइफ स्टाइल कैसा रहा। आई थिंक कि आपने बचपन में भी किसी भी लास्ट थिंग पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और जो एबिलिटीज़ आपको विरासत में मिली हैं कि आपको अगर अपनी लाइफ में कहीं लेस महसूस भी होता है तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप उसे मोर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और जब आपने इस पर्सन से वॉक अवे करके अपने ऊपर फोकस किया है, आप दोबारा से अपने पुराने लाइफ स्टाइल में आ गए हैं। न्यू ड्रेसिंग, न्यू लुक, फैमिली गैदरिंग्स, न्यू स्टाइलिंग, लॉट्स ऑफ थिंग। जब इस तरह इस लुक में इस इंसान ने आपको देखा तो इसके अंदर उदासी का एलिमेंट और मज़ीद बढ़ गया है और ये सोच रहा है कि क्या हो गया मुझसे, और ये सोचने पे मजबूर है यहाँ पर कि कहीं आप किसी और से यूनियन में तो नहीं जा रहे, कहीं आप किसी और को तो कमिटमेंट ऑफ़र नहीं कर रहे, शादी के लिए एग्री तो नहीं कर रहे। क्योंकि जिस तरीके से ये ख़ुद को लो फील कर रहा है और आपकी पर्सनैलिटी को देख रहा है या देख रही है, तो इसको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आपको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकता है। तो ये इंसान इस साल के ख़त्म होते होते ये कुछ ऐसा करना चाहता है कि ये कुछ ऐसा कर दे, कोई ऐसा कनेक्शन डेवलप कर ले यहाँ पर कि वो आपसे डिटैच ना हो। ये पर्सन आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, बट नज़र आ रहा है कि आप भी कहीं अपनी जगह पर बहुत हर्ट हैं और ये पर्सन भी अपनी जगह पर बहुत हर्ट है। क्योंकि अगर आप इस पर्सन से बात भी करें या आप इस पर्सन से बात नहीं भी करें तो ये सिचुएशन, जो कार्मिक सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, वो इस तरह की है कि ये इंसान एक दिन आपके साथ बहुत अच्छा होता होगा और 3 दिन के बाद आप इसी के बिहेवियर में 360 डिग्री का चेंज देखते होंगे और आप सोचते होंगे कि ये क्या है। 3 दिन पहले तो ये ऐसा इंसान था, ये बोल रहा था। तो ये पर्सन आपका बिलीफ सिस्टम ट्रिगर करता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। ओशो से चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या मसला आ रहा है। जब हम कार्मिक रिलेशनशिप की रीडिंग करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा वैसे ही एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन
जितने मैसेजेस चैनल होंगे मेरे पास उतने मैं दूंगी, कोशिश करूंगी पार्ट 2 पे ही एंड कर दूं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। खुद ही पॉपअप हो क्या आया है ये, पास्ट लिव्स, ओके, गाइडेंस, ब्रेक थ्रू, द माइजर, ओके, द आउटसाइडर, मैच्योरिटी, द फूल, ये इंसान पागल हुआ है, गिल्ट, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए फाइटिंग। देखें, एक चीज़ अगर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है तो आपके पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ब्लैक मैजिक, कोई इवल आई भी हो सकती है। शायद एक टाइम में आप दोनों एक पावर कपल रहे हैं, क्योंकि आपको इस रिश्ते की क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही कि सब ख़त्म होने के बाद भी हमारा कांटेक्ट क्यों होता है, जबकि एंडिंग भी इसी इंसान की तरफ से हुई है। और अब ये मुझसे क्या चाहता है, और इस पर्सन को खुद भी नहीं पता कि ये आपसे क्या चाहता है, बस ये आपसे रीयूनाइट होना चाहता है। जब कभी भी आप दोनों के दरमियान बहस होती होगी, आपके पास इतने सॉलिड रीज़न होते होंगे कि इस इंसान के सामने जिस वक्त आप उसे डिस्क्लोज करते हैं तो ये इंसान आपके सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि जब कभी भी आपकी इस इंसान से बहस होती होगी तो तमाम चीज़ें आप इसके सामने सबूत के साथ रखते होंगे, और जो कुछ ये कर चुका होता है, जो कुछ ये बोल चुका होता है, तो ये अपने ही बिहेवियर से शर्मिंदा हो जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसने मुझे किस तरीके से रीट्रीट किया, तो फिर ये आपके सामने टिक नहीं पाता। करंट में मैं देखूं तो दोनों अपनी अपनी जगह सोच रहे हैं कि मैं अपनी जगह ठीक हूं, मैं अपनी जगह ठीक हूं, और जब आप देखते हैं कि इस पर्सन का प्रोस्पेक्टिव ही नहीं बदल पा रहा है तो फिर आप कहते हैं कि तुम ठीक मैं गलत, अब भाड़ में जाओ। जबकि ये इंसान इतने हाई लेवल का ट्रिगर करता है आपको, और इतना टफ टाइम देने के बावजूद भी आप जिस तरीके से अपने लिए मसरूफियत ढूंढ लेते हैं या मसरूफियत ढूंढ लेती हैं, तो ये पर्सन वहाँ पे ट्रिगर हो जाता है कि ऐसी कौन सी मट्टी है इसके अंदर कि इसके ऊपर कोई असर नहीं हो पाता मेरी बात का। ट्रिगर होता है, ये सोच सोच के परेशान हो जाता है, कभी एक गिल्ड की एनर्जी में जाता है, कभी एक वॉरियर बन जाता है कि मैं सब तोड़ दूं, फोड़ दूं, सब ख़त्म कर दूं, क्योंकि अब आपने इस पर्सन को बाहर का रास्ता दिखा दिया, आपने बिल्कुल इसको अपनी लाइफ से कट करके आउटसाइडर बना दिया है। एक एंगर का एलिमेंट भी है इसके अंदर, कुछ ऐसा करना चाहता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ इन्वॉल्व रहे, मैच्योरिटी के साथ सोचना चाहता है,